जो हमारे शायद एशिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल सबसे बड़ा होगा। मैंने 1.5 महीने के अंतराल के अंदर लगभग 116 नुक्कड़ समाए की। फिरोजपुर जिरका, उनाना, नूह, सोना, मेरोला, बावल, पटौदी, रेवाड़ी, बादशाहपुर, गुड़गांव, मानेसर, सब जगह की। लगभग 3.25 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हैं कि संगठन की सेवा भी की, समाज की सेवा भी करी। तो उस हिसाब से मेरा अधिकार बनता है हर व्यक्ति को, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी आयु का हो और किसी आय का हो, उस व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। विधानसभा का बिगुल बज चुका है। सब लोग जो है अपनी तैयारी में जुट गए हैं। दावेदारी की अगर बात करें, अलग अलग तरीके से सभी दावेदार अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, समस्याएं उठा रहे हैं। तो कोई लंबे समय से या है जो लॉन्ग टर्म से जो है संगठन में सक्रिय है। ऐसे ही गुरुग्राम विधानसभा से प्रबल दावेदार आज हमारे साथ मौजूद है। भाजपा से बोधराज सीकरी जी। जी हाँ, गुरुग्राम विधानसभा को लेकर इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे समस्याओं के ऊपर क्या कहना है। जो बातें चलती है जाति समीकरण की, उसके ऊपर क्या कहना है इनका। क्या इस बार सही में पंजाबी के खेमे में सीट जाएगी या नहीं जाएगी, या फिर अपनी दावेदारी किस तरीके से प्रबल समझते हैं, उसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बोधराज सीकरी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी, वायरल सच के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, बहुत सारे दावेदार हैं, या फिर हम कहें कुछ बरसाती मेंढक भी आ रहे हैं, या कुछ नियमित तौर पर जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं वो लोग भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप अपनी दावेदारी किस तरीके से प्रबल समझते हैं कि हाँ मैं प्रथम श्रेणी में हूँ? देखो, श्रेणी तो संगठन निर्णय करेगा जी। मेरी कार्यशैली बाकी नेताओं से थोड़ी अलग है। आपकी सूचना के लिए मैं निरंतर, आपने देखा होगा पिछले चुनाव से पहले जी। निरंतर समाज के प्रति समर्पित हूँ, संगठन के प्रति समर्पित हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर संगठन ने, हरियाणा सरकार ने और समाज ने मुझे अलग अलग पद दिए हैं। आपकी सूचना के लिए मैंने जितने भी कार्य पिछले कई वर्षों में किए हैं जी। मेरे पास उसका पूरा कंपाइलेशन है तारीख के हिसाब से। यदि मैंने पिछले महीने योगा दिवस मनाया है, योगा दिवस में 6,500 लोग आए हैं, तो 20 अखबारों ने बोला है कि 6,500, मैंने नहीं बोला है जी। अगर मैंने जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जिसमें राव इंद्रजीत जी मुख्य अतिथि थे, स्वामी धर्मदेव जी थे, सुभाष सुधा जी थे, संजय भाटिया जी थे, उन लोगों ने खुद देखा कि उसके अंदर, उस कार्यक्रम के अंदर 3,000 लोग आए। यदि मैंने बैसाखी का कार्यक्रम किया 2022 में, उसमें माननीय संजय भाटिया जी और हमारे प्रांत के सभी पंजाबी समाज के एमएलए आए जी, उस समय 2,500 लोग थे, तो वो सबने देखा। इसी प्रकार जब रामलला की शोभा यात्रा मैंने निकाली जी, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों ने बताया कि 9 से 10,000 लोग उसमें आए। और मैंने अगर हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम छेड़ी, हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम में 16 महीने के दौरान में लगभग 51,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। 51,000 लोगों के साथ 6,60,000 से ऊपर पाठ भी हुए हैं, 308 स्थानों पे हुआ है। ये सारा जो डाटा है खुद बोलता है। तो यदि आप इन सबका संकलन करें, इनका कंपाइलेशन करें, तो मेरे साथ लगभग 2,78,000 लोग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि शहर के लगभग 4,31,000 वोटर हैं, तो उसमें से 2,78,000 मुझे अगर लोग जानते हैं, तो इसका मतलब कहीं मार्केट के अंदर मेरी स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेबिलिटी है। तो मेरी दावेदार यही है। पर अभी आपने जैसे डिस्कस करा कि भाजपा की तरफ से आपको बहुत सारे जो है डेजिग्नेशन मिले हुए हैं। आपने अभी जो रिसेंटली पोस्ट लगाए हुए हैं, पोस्टर लगे हैं आपके, तो वहां पर लिखा है भाजपा समर्पित कार्यकर्ता। इतने डेजिग्नेशन होने के बावजूद आपने यही क्यों लिखा? ऐसा है कि पद की लोलुपता जिनको होती है ना जी, वो ऐसे, तो मैं अगर चाहूं तो मेरे पास जो संगठन और सरकार के डेजिग्नेशन है, मेरे समाज के हैं, अगर वो मैं गिनूं तो 36 हैं जी। 36। मैं 9 पंजाबी सामाजिक संस्थाओं का भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, 9 फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्वामित्व करता हूँ, 9 मैं फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हूँ, 9 धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यदि मैं डेजिग्नेशन बनाने लग रहा हूँ तो मेरा इतना बड़ा प्रोफाइल बन जाएगा ना। मैं, वो डेजिग्नेशन होते हैं एक कागजों में जी। मैं एक समर्पित सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और वफादारी से बड़ी निष्ठावान तरीके से काम कर रहा हूँ। संगठन मेरे काम से खुश है,
और आम आदमी मेरे काम से खुश है। जो भी मेरे द्वार पे किसी भी काम को लेके आता है, कोशिश मेरी ये होती है कि उसकी समस्या का निवारण किया जाए। यही मेरी कार्यशैली है। अध्यात्म को साथ लेके चल रहा हूँ, समाज को साथ लेके चल रहा हूँ, उद्योग को साथ लेके चल रहा हूँ, और राष्ट्र सर्वोपरि है। और राष्ट्र का जो हमारा संविधान है जी उसके अंदर मेरी कोशिश तो ये भी होती है कि आज के युवा को मैं संविधान के अंदर जो हमारे दायित्व है, जी हमारे कर्तव्य हैं, क्योंकि अधिकार तो सबको मालूम है, जी जी लेकिन उन बच्चों को ये नहीं मालूम कि हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमारे अधिकारों से डबल है, उसकी भी विवेचना करता हूँ। तो मेरा लक्ष्य एक ही है कि शहर के अंदर हर नागरिक, और खासकर 65% हमारे देश की युवा है जिसकी आयु 35 साल से नीचे है, वो संस्कारवान बन जाए, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाए, वो राष्ट्र भक्त बन जाए, और जैसे मैं सेवा में लगा हूं, जी। हर नागरिक सेवा में लग जाए। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में सरकार के लिए कुछ असंभव है हर जी हर कोने तक पहुंचना। यदि हम समाज से भी बन करके, भाई हम भी तो उस राष्ट्र के हिस्सा है, इसी धरती माँ के संसाधनों से हम अन्न लेते हैं, ये भी जी हमारी माँ है। जी तो अगर हम इस प्रकार की राष्ट्रभक्ति अपने अंदर उत्पन्न कर लें और इस प्रकार की भावना हम अपने बच्चों के अंदर पैदा कर लें, तो यही मेरी शक्ति है, यही संगठन देख रहा है, यही समाज देख रहा है, और मेरी जो कार्यशैली है उसी से मुझे लगता है कि मेरी दावेदारी पक्की है। मुख्यतः अगर हम समस्याओं की बात करें, गुरुग्राम विधानसभा उससे अछूती नहीं है कि पहले तो कूड़े को लेकर बात हो रही थी, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, और दूसरी बात करें हॉस्पिटल का मुद्दा दिन प्रतिदिन जो है गति पकड़ रहा है कि क्यों नहीं बन रहा हॉस्पिटल अभी तक। आपने 2 मुद्दे उठाए हैं। जी पहले आपने कूड़े की बात की है, जी जी फिर आपने सिविल हॉस्पिटल जी। की बात की है। जहां तक कूड़े की बात है, कभी कभी प्रशासनिक कारणों से, तकनीकी कारणों से, कानूनी कारणों से, सबको मालूम है, पूरे गुड़गांव को मालूम है, बल्कि पूरे हरियाणा को मालूम है कि एक इको ग्रीन एजेंसी के साथ सरकार जी का एग्रीमेंट था, जिस कारण से भी अब वो एग्रीमेंट निरस्त किया गया जी है। जी जी नई एजेंसी आ गई है, और सरकार की नीयत क्या आपने ये देखनी है। निस्संदेह कूड़ा हुआ था, मेरे को भी दर्द हुआ, बल्कि मैंने तो अपने पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने 25 सफाई कर्मचारी हायर किए, हमने जेसीबी ली, हमने डंपर लिए, हमने एक सुपरवाइजर रखा, उन सब ने मिलकर के हमने सफाई अभियान छेड़ा जी निरंतर, जी और हर कोने में कोशिश की। था तो वो गिलहरी प्रयास, लेकिन इसी प्रकार सरकार ने भी इसको गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगभग 1 माह पूर्व जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी है, जिसका मैं जी भी जी सदस्य हूँ, जी जी उस पे उन्होंने साफ घोषणा, उन्होंने 2 बातें करी। जी मैं उनकी कार्यशैली की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 बातें करी। पहली बात करी कि 20 समस्याओं का जो था पेंडिंग लिस्ट, 19 का निवारण उन्होंने ऑन द स्पॉट किया और कंप्लेंटेंट के फेवर में किया, जी एक सिर्फ पेंडिंग रखी। दूसरा, उन्होंने एमसीजी के पदाधिकारियों के स्पष्ट भाषा में कह दिया कि मैं 1 महीने के बाद पुणे आऊंगा, यदि मुझे हालात में सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। उस भाषा का असर ये हुआ, मेरे हिसाब से 70 से 80% कूड़े का समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कूड़े वाली समस्या गंभीर थी, लेकिन सरकार ने समय आते इसको संभाल लिया है, और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि अति शीघ्र ही 100% सफाई हो जाएगी। अब आपका दूसरा मुद्दा था जी सिविल सिविल हॉस्पिटल हॉस्पिटल का। जी सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा प्राय बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग इसकी बैकग्राउंड के पीछे नहीं जाते हैं। जी जो पहले सिविल हॉस्पिटल था, मेरी ये जन्मभूमि है। जी जब मैं पैदा हुआ तब भी वो सिविल हॉस्पिटल वहीं हाँ, हमारे जी, जी, बिल्कुल जी। सामने म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस होता था। उसकी कैपेसिटी थी 200 बेड की। जी जब नया सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 में शिफ्ट हुआ, उसकी कैपेसिटी थी 100 बेड की, लेकिन बाद में उन्होंने उसके अंदर 70 बेड डाले। इसका मतलब यह है कि पुराने हॉस्पिटल और नए हॉस्पिटल में गैप सिर्फ 30 बेड का है। आपकी सूचना के लिए, उस हॉस्पिटल के पीछे पीडब्ल्यूडी ने एक नया भवन बना दिया है, जी जो ऑलमोस्ट तैयार है। अति शीघ्र उसको हैंड ओवर करेंगे सिविल हॉस्पिटल को, तो उसमें 100 बेड और ऐड हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीएमडी की कोलेबोरेशन के साथ एक 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसको बोलते हैं मां शीतला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वो तैयार है। जी अति शीघ्र उसका भी उम्मीद है कि श्री गणेश होगा। उसको गुनो सेक्टर 67 के अंदर सरकार ने 8 से 10 एकड़ और जमीन ले ली है, जी वहां भी 100-150 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। इसके अतिरिक्त जो सिविल हॉस्पिटल की औपचारिक आधारशिला है, वो अगस्त के महीने के अंदर, जो हमारे शायद एशिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल सबसे बड़ा होगा, जी जिसके अंदर हेलीपैड भी होगा। अब उसका टोटल करें, 700 को गिने, 200 को गिने, 170 को गिने, दूसरे 200 को गिने, अगर आप इन सबका टोटल करें। अच्छा, ऑल इंडिया मेडिकल जज्जर यहाँ से 45 मिनट की ड्राइव है। जी जी
इज पार्ट ऑफ गुड़गांव। ठीक है, जिला अलग है, लेकिन वो गुड़गांव से कितनी दूर है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देन है। उसके अंदर भी 700 बेड है। वो है ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर स्पेशलाइजेशन, बट मल्टी स्पेशलिटी भी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज अगर पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल वेदांता है जो गुरुग्राम बेस्ड है, उसकी 1100 बेड की कैपेसिटी है। इन सबका टोटल अगर आप करोगे 2000 से ऊपर बेड। तो ये कई बार विरोधी दल का एक मुद्दा बनाने के लिए, उनको कुछ है नहीं ना बोलने के लिए, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा अहमियत नहीं देता। और साथ ही साथ अगर हम बात करें भाजपा के दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी है, और उसमें अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखें, पंजाबी समुदाय का नाम भी आगे आ रहा है। तो ऐसे में पंजाबी समुदाय के आप भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो क्या लगता है? ऐसा है कि मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि गुड़गांव जो है पंजाबी बाहुल्य शहर है जी। ठीक है, किसी समय जब सर्वे हुआ होगा, उस समय हमारे बच्चे जब फॉर्म भरते थे ना, वो भाषा की जगह पंजाबी नहीं लिखते थे, हिंदी लिखते थे जी। क्योंकि मैं हिंदी भी बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ, जिसके कारण लोगों को ये इंप्रेशन है कि ये 8% है। वास्तविक जो हमारा परसेंटेज है 18 से 20% है। नंबर 1। नंबर 2, पंजाबियों ने विभाजन विभीषिका का दर्द देखा है जी। आपको भी मालूम है, और शुरू में उन्होंने खूब मेहनत की, राजनीति के अंदर ज्यादा रुचि नहीं रखी क्योंकि अपने परिवार को पैरों पे खड़ा करना एक उनका दायित्व था जी। आज सक्षम है पंजाबी, आज वो देने की कैपेसिटी में है। तो इसलिए राजनीति के अंदर भी भागीदारी पंजाबियों की उतनी जरूरी है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए हमारे उम्मीदवार ज्यादा हैं। और देखो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होता है ना, वो है कमल जी। हम सब दावेदारी करते हैं और सारे मित्र हैं, एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। जिस दिन टिकट जिसको मिल गई, उस दिन सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, कोई मतभेद नहीं है किसी के बीच में। लेकिन दावेदारी करना, अगर बच्चा भी रोता है तभी माँ दूध देती है, तो ये सब वही बच्चे हैं जो अपनी माँ के आगे रो रहे हैं कि शायद दूध मिल जाएगा, तो मिलेगा तो एक को, बाकी सब उसके साथ मिलकर काम करेंगे जी। और अगर हम इसी में ही इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें, जब लोकसभा के चुनाव थे तो काफी जोर लगाया गया पंजाबी बेल्ट को कैप्चर करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के द्वारा। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है भाजपा भी इसी चीज के ऊपर ध्यान देगी कि उस कैडर को जो है ग्रैब किया जाए और पंजाबी दावेदार ही उतारा जाए? ऐसा है कि गुड़गांव के अंदर निरंतर चौधरी धर्मवीर गाबा स्वर्गीय जी जी कांग्रेस ने उनको निरंतर 6 बारी टिकट दी जी, और 5 बारी वो जीते भी सही जी। ये भी सिद्ध करता है कि पंजाबी बाहुल्य शहर है। दूसरी बात, 2 बजे तक जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, सबकी हृदय की गति थोड़ी देर के लिए रुक गई थी जी जी। कारण क्या था कि डिसेंडिंग ऑर्डर कम होते, लेकिन जैसे ही गुरुग्राम और बादशाहपुर आया, जो पंजाबी बाहुल्य दोनों जगह, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ग्राफ ऊपर जाने लगा। कारण क्या है कि मैं पंजाबी समुदाय का, पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्रधान के नाते मेरे 16,000 सदस्य हैं जी। यानी कि 16,000 सदस्य का मतलब है कि लगभग 3 वोट एक परिवार के अंदर होते हैं जी। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 50,000 तो उस पंजाबी बिरादरी महासंगठन के सदस्यों के वोट हैं जी। एक रफ आइडिया एक जी जी। हमने जो मेहनत की, मुझे संगठन ने प्रमुख बनाया लोकसभा गुरुग्राम का, 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी का, 9 विधानसभाओं का, सामाजिक और व्यवसायिक विभाग का, विशेष संपर्क विभाग का। मैंने 1.5 महीने के अंतराल के अंदर लगभग 116 नुक्कड़ समाए की। कहाँ की? फिरोजपुर जिरका, पुनाना, नू, सोना, मेरोला, बावल, पटौदी, रिवाड़ी, बादशाहपुर, गुड़गांव, मानेसर, सब जगह की, जिसका मेरे पास प्रमाण है जी। मैंने उसकी एल्बम बना करके उन 116 नुक्कड़ सभाओं की मैंने एल्बम, जो हमारा श्रेष्ठ हमारा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, सबको भेजी। और राव इंद्रजीत जी का विशेषकर फोन आया, उन्होंने आभार प्रकट किया कि सीकरी जी, आपका सहयोग सराहनीय है और मैं आपकी इस मामले में धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो कहने का अभिप्राय है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से कैलकुलेशन करती है जी जी। और मुझे नहीं मालूम कि भी उनको कुछ कहने की भी जरूरत है पंजाबी बाहुल्य। तो इस मेरे हिसाब से इस बार उनको पंजाबी समाज के किसी उम्मीदवार को, उचित उम्मीदवार को ही टिकट देनी चाहिए। अंत में आपसे जानना चाहेंगे या कहें कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता को अपने उम्मीदवार को चुनते हुए, या फिर आप
क्या वोटर अपील करना चाहेंगे, या दूसरी बात अगर हम करें कि भाजपा से क्या कहना चाहेंगे कि एक प्रबल दावेदारी के रूप में आप जो है भाजपा आगे आ से रहे? तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, जी जी क्योंकि ऐसा होता है कि एक इंग्लिश की वर्ड है कमांड और डिमांड। जी मोस्ट ऑफ द पीपल डिमांड कर रहे हैं, जी जी मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं कमांड कर रहा हूँ। कमांड का मतलब यह है कि आपके कार्यशैली से संगठन खुश हो कि इस व्यक्ति ने इतने अल्प समय में अपने संगठन के काम के साथ साथ समाज को देते हुए, अपने सब लोगों को देखते हुए, वंचित और असहाय और गरीब लोगों की सहायता करते हुए, मैंने बताया ना शुरू में कि लगभग 3.25 लाख 3 लाख लोग मेरे जी साथ जी जुड़े हैं। तो मेरी तो प्रार्थना इतनी है संगठन से कि जब वो सोचे, तो ये जो हमारा पहलू है जी जी कि संगठन की सेवा भी की, समाज की सेवा भी करी, तो उस हिसाब से मेरा अधिकार बनता है। लेकिन अधिकार का अभिप्राय ये नहीं कि मैं जाकर के बोलूं जी मुझे ही टिकट दो ना, जी जी जिसको भी टिकट देंगे, क्योंकि हमारा संगठन परिपक्व है, समझदार है, उसमें बुद्धिजीवी बैठे हैं, बहुत ही समझदार लोग बैठे हैं, शिक्षित बैठे हैं। जी जी जो भी वो निर्णय करेंगे मुझे स्वीकार है। लेकिन आम जनता जो है इस समय, क्योंकि आजकल मैंने नुक्कड़ सभाएं शुरू की हैं, जी जी उनके मन के अंदर भी कहीं है इच्छा कि इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया है समाज के लिए, तो इसको मिलनी चाहिए टिकट। जहाँ तक संदेश देने का प्रश्न है, मैं तो आम जनता से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं थोड़ा सा दानवीर होना चाहिए व्यक्ति को। कई लोग नहीं करते दान, लेकिन मेरी जनता से इतनी तो अपील है, एक शब्द है मतदान, जी जी यानी अगर आप मताधिकार का भी प्रयोग करते हैं, वो मतदान है, वो भी दान है। जी जी तो हमारे संविधान के अनुसार हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हर व्यक्ति को, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी आयु का हो और किसी आय का हो, उस व्यक्ति को मतदान जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीकरी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम विधानसभा से प्रबल दावेदार बोधराज सीकरी जी, जिन्होंने बताया कि क्या उनकी कार्यशैली रही, क्या कुछ काम किए उन्होंने गुरुग्राम की अगर बात करें, कितने लोगों तक पहुंचे हैं उन्होंने बताया। लगातार वायरल सच का प्रयास रहता है कि विधानसभा को लेकर आपको कैंडिडेट के रूबरू किया जाए, ताकि आप बेहतर निर्णय भी ले सके। बाकी निर्णय तो जो है वो भाजपा के ऊपर डिपेंड है कि आने वाले समय में किसको दावेदारी मिलती है, बट बड़ी बात यह है कि मतदान बहुत जरूरी है। मतदान जो वोट का अधिकार है, वोट की चोट बहुत बड़ी होती है, बट आप सोच समझकर जो है वो वोट जरूर करें और अपने आसपास के लोगों को भी जो है वो जागरूक जरूर करें मतदान के लिए। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।